हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूनम फ्रॉम प्रूफ्स ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 2.5 करेंगे क्लास 9th की। उसके हम 8 क्वेश्चंस तो कर चुके हैं एक्सरसाइज 2.5 के। आज हम 9th क्वेश्चन करेंगे। तो 9th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करना है, वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इजिकल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हमने वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें एक आइडेंटिटी आती है जिसमें क्यूब आता है। आइडेंटिटी देखो ध्यान से, इसको देख लेना है। प्लस है तो ये वाली आइडेंटिटी लगेगी प्लस की। तो लिखो वी नो दैट x प्लस वाई इज द होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये आइडेंटिटी लगेगी। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस की आइडेंटिटी लगेगी, अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस की आइडेंटिटी लगाते। ध्यान से देख लो, ये इसका अलग से क्यूब है, इसका अलग से क्यूब है और इसका होल क्यूब है। बहुत ज्यादा फर्क क्या है। तो सबसे पहले देखो कि हमें ये वाला रिजल्ट याद है। तो इसमें से अगर मैं इस दोनों की वैल्यू निकाल लूँ, इसको देख के देखो ये दोनों चीजें मिलती हैं। अगर मैं ये वाली सारी टर्म को लेफ्ट साइड पे ले आऊं तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो देखो मैंने क्या किया, इन दोनों टर्म्स को तो राइट पे छोड़ दिया। ये एक टर्म थी, सिर्फ एक ही टर्म है, इसके आगे प्लस का साइन था, तो जब लेफ्ट हैंड साइड पे आ गई तो इसके आगे माइनस का साइन आ गया। अब देखो एक टर्म ये पड़ी है और एक टर्म ये है सारी, तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखो एक्स प्लस वाई आ रहा है कॉमन। यहाँ पे 3 टाइम्स पड़ा, यहाँ पे 1 टाइम्स पड़ा है, तो इसमें क्या बच गया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखो दोनों टर्म्स में से मैंने x प्लस वाई को कॉमन निकाल दिया। अब 3 पार था तो 2 पार रहेगी, एक ही था तो ये 3xy ही रह गया। तो देखो अब x प्लस वाई इंटू ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका फॉर्मूला है माइनस 3xy दैट इज इक्वल टू, उसको वैसे ही उतार दो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के। अब देखो ध्यान से, हम इसको क्लियर करके लिखते हैं। 2xy प्लस के हैं, यहाँ पे माइनस के भी हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy माइनस 3xy दैट इज माइनस xy माइनस 1xy लिख दो। चाहे माइनस के 1 साथ में ना डालो, 1 अकेला साथ में ना डालो तो भी वही होता है कि दैट इज 1 है। अंडरस्टूड है कि 1 है। तो आंसर क्या आ गया, देखो x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो मैंने 3 में से 2 माइनस किया 1 आ गया, एक्स वाई वैसे लिख दिया 1 लगा ही लो। ठीक है। अब देखो दोनों में से बड़ा कौन सा, 3 के आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आ गया। अब ध्यान से चेक करो कि हमारा क्या है, वो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन यहाँ पे आ गया। देखो x प्लस वाई एक्स स्क्वायर, मैं इसको सेंटर में लिख लेती हूँ, 1 मैं नहीं लगाती क्योंकि 1 लगाओ चाहे ना लगाओ वही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो ये वाली राइट हैंड साइड यहाँ पे आ गई, ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे आ गई, तो देयरफॉर चाहे तो आप इसको ऐसे करके लिख दो कि इसको इधर लिख दो, उसको उधर ले जाओ। तो ये मेरा आंसर आ गया। देख लो यही चीज वेरीफाई करनी थी, हमने यही वाली चीज वेरीफाई कर दी। अब देखो क्वेश्चन 10th का फर्स्ट पार्ट दैट इज 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। हमने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो कि जो हमने अभी अभी क्वेश्चन किया है उसमें हमने किया था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी को हमने वेरीफाई किया था, तो उसी को हम अप्लाई करेंगे। तो देखो ध्यान से कि हमारी ये वाली क्यूब है, ये वाली अलग से क्यूब है। अगर तो दोनों की होल क्यूब होती फिर तो मैं x प्लस वाई का होल क्यूब का हम फॉर्मूला लगा लेते, बट अदरवाइज अब यहाँ पे आगे इसका अलग से क्यूब है, इसका अलग से क्यूब है, तो हम हमारे पास यही वाला मेथड है। तो देखो कि हम इसको ये तो है y की क्यूब, 27 को कैसे लिख सकते हैं, 3 की क्यूब लिख सकते हैं, और 25 को 125 को
5 क्यूब। तो देख लो ध्यान से। अब अगले स्टेप में 3y द होल क्यूब आ गया। इसको अलग अलग से लिखने से बेटर है कि हमने इकट्ठा लिख दिया। अब देखो x की जगह x क्यूब प्लस वाई क्यूब, हमारे पास क्या आ गया, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, मतलब इसकी जगह ये वाली टर्म आ गई, इसकी जगह ये वाली टर्म आ गई। तो थ्योरम क्या आएगी, x प्लस वाई, देख लो ध्यान से, x प्लस वाई मतलब ये वाली बिना क्यूब के ये वाली दोनों टर्म्स का प्लस, तो बिना क्यूब के ये वाली दोनों टर्म्स का प्लस, तो x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर माइनस x इंटू वाई प्लस वाई ज़ा स्क्वायर। x प्लस वाई इंटू एक्स ज़ा स्क्वायर माइनस एक्स मल्टीप्लाई वाई प्लस वाई ज़ा स्क्वायर। तो हमने ये प्रॉपर्टी लगा दी। तो देखो आंसर क्या आता है। ये आपको प्रॉपर्टी लर्न करनी पड़ेगी। अगर ये वाला सम आ गया कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का ये वाला सोल्यूशन होता है, ये वाला आंसर होता है। तो देखो 3 ज़ा स्क्वायर अलग से कर दो, 9 आ गया, वाई ज़ा स्क्वायर अलग से कर दो, वाई स्क्वायर आ गया, माइनस 3 5 ज़ा 15 वाई इंटू जेड प्लस 5 ज़ा स्क्वायर 25 इंटू जेड स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। 3 ज़ा स्क्वायर अलग से कर दिया, वाई ज़ा स्क्वायर अलग से, इन दोनों को सॉल्व कर दिया, वाई और जेड को इकट्ठा लिख दिया, 5 ज़ा स्क्वायर 25 जेड ज़ा स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं 11th क्वेश्चन, दैट इज इसको सॉल्व करना हमने, ठीक है। सॉल्वेशन 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। तो इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये वाली आइडेंटिटी लर्न करनी पड़ेगी, दैट इज x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको लर्न करनी पड़ेगी। तो इसके लिए देखो कि ये वाली प्रॉपर्टी आपकी लेफ्ट हैंड साइड है जो, वो ये वाली सारी की सारी मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो एक्स क्यूब, मतलब जो मेरे पास ये वाली सारी टर्म गिवन है ना, सब पूरा होल क्यूब बनाना है। तो होल क्यूब कैसे बनाऊंगी, तो मैंने अभी भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था कि जिसमें 3 ज़ा क्यूब, इसको x ज़ा क्यूब कर देंगे, प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9x वाई जेड। अभी हम इसको ऐसे ही लिखते हैं। तो सबसे पहले देखो 3x ज़ा होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब ध्यान से देखो कि 3x है, x के साथ अकेला 3 है, तो बाकी सारे अकेले हैं, तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, 3 इंटू 3x वाई जेड। तो देखो बस फर्क क्या है इसमें, y की जगह भी y है, z की जगह भी z है, बट x की जगह क्या है हमारे पास 3x। तो जहां जहां फॉर्मूले में राइट साइड पे x होगा वहां x की बजाय 3x लिखेंगे और y की बजाय हम y ही लिखेंगे और z की टर्म पे z ही लिखेंगे। बस x में फर्क है, x की जगह 3x लिखेंगे। तो देख लो मैंने यहाँ पे भी ऐसे ही किया, 9 को स्प्लिट कर दिया 3, तो मेरा ये वाला फॉर्मूले वाला 3 हो गया और अंदर x की बजाय मैंने क्या लिख दिया, 3x लिख दिया। तो अब देखो मेरा पूरा वाला फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड बन गई x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, मैं दोबारा बता रही हूँ कि x की जगह 3x लिख देना। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, हम अब ये वाली थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, x की बजाय 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई मतलब 3x मल्टीप्लाई वाई माइनस वाई इंटू जेड, वाई और जेड की बजाय वाई और जेड ही आएगा, सिर्फ x में ही चेंज होना है। तो x की बजाय 3x इंटू वाई माइनस वाई जेड, z इंटू एक्स की बजाय हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट कर दी वैसे। तो यहाँ पे देखो x की बजाय 3x, ठीक है। तो अब देखो 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू
3 अलग से, x² अलग से, 3 9, 9x² आ गया प्लस y² प्लस z² माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3zx। तो ये हमारा आंसर आ गया 11th का, इसको हमने सॉल्व कर लिया।